आज का टॉपिक है बॉडी सिमेट्री। लेक्चर नंबर 7, बॉडी सिमेट्री, एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सिमेट्री के बेसिस पे दो कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है एसिमेट्रिक और दूसरी होती है कैटेगरी सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वो एनिमल्स होते हैं जिनका कोई शेप नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर होंगे जिनको कट करने पे कभी भी आप दो इक्वल हाफ आपको कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई प्लेन या ऐसा कोई एक्सेस मिलेगा ही नहीं कि जहां से इन जानवरों को काटा जा सके। तो ऐसे एनिमल्स एसिमेट्रिक कहलाए जाते हैं। और सिमेट्रिक एनिमल्स वो होते हैं जिनको आप दो इक्वल हाफ में काट सकें, डिवाइड कर सकें, या जिनको कट करके आपको दो अलग अलग चीजें क्लियर कट देखने को मिले। वैसे सिमेट्री की डेफिनेशन जो मैंने एक जगह पढ़ी थी वो ये थी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखें और आपके दिमाग में उससे मिलता जुलता कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर, कोई जानवर देखते हैं जमीन पे पड़ा हुआ, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि अरे ये तो सर्कल जैसा दिखता है, तो यानी कि इसके पास कोई सिमेट्री है। और जब आप इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो एसिमेट्रिक होता है। तो ये एक बेसिक समझाने का तरीका है, बेसिक तरीके से। तो सिमेट्री, देखिए, फर्दर जानवर फिर दो कैटेगरी के होते हैं, वो जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है और वो जिनमें लेटरल यानी कि बायलेटरल सिमेट्री होती है। दोनों को हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है। रेडियल सिमेट्री उन जानवरों में होती है जहां रेडियस इन्वॉल्व होता है। और रेडियस कहां इन्वॉल्व होगा? सर्कल में, सिलेंडर में और स्फेयर में। मतलब ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये भी 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होंगे जानवरों के मिलते जुलते, उनमें रेडियल सिमेट्री आएगी जहां रेडियस आ गया। और बायलेटरल सिमेट्री वहां होगी जहां ऑर्गेनिज्म प्योरली 3 डायमेंशनल स्टेट में होगा, इस तरीके से। तो दोनों का मतलब अब हम समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। देखिए, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स की कैटेगरी है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फिर दो तरीके के होते हैं, रेडियल सिमेट्री जो ये है, रेडियल सिमेट्री, और बायलेटरल सिमेट्री जैसे कि ये यहां पर है। देखिए, रेडियल सिमेट्री फर्दर कितनी कैटेगरी की होती है? बायरेडियल, क्वाड्रिरेडियल, पेंटारेडियल। इनके मतलब समझ लेते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, आप इस सर्कल को कहीं से भी काटें, चाहे यहां से काटें चाहे इस तरफ से काटें, तो आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे। तीसरा हाफ कभी नहीं मिलेगा। कोई तीसरा एक्सिस ऐसा नहीं होगा जो इसको अलग तरीके से काट सके। दो इक्वल हाफ जब मिलते हैं तो एनिमल बायरेडियल सिमेट्री का होता है। इसका एग्जांपल टीनोफोरा होता है, जिनको कॉम जेलीज भी बोलते हैं। क्वाड्री रेडियल सिमेट्री में जो स्ट्रक्चर होगा वो सिलेंडर का जैसा होगा, जैसे हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का आप मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखना, तो हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिलेंडर की तरह दिखता है। इसमें काटने के लिए आपको, जब आप यहां से काटेंगे तो एक हाफ ये मिलेगा, दूसरा हाफ ये मिलेगा, और जब आप इसको बीच से काटेंगे तो तीसरा ये स्ट्रक्चर मिलेगा और चौथा ये स्ट्रक्चर मिलेगा। आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, कैसे ही कट कर सकते हैं। तो ये सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्वाड्री रेडियल सिमेट्री के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जेलीफिश और हाइड्रा एग्जांपल होते हैं। ये रेडियल सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इनमें रेडियस इन्वॉल्व है। सिलेंडर में रेडियस होता है, सर्कल में रेडियस होता है, स्फीयर में रेडियस होता है।
तीसरी कैटेगरी रेडियल सिमेट्री के अंदर आती है पेंटा रेडियल। पेंटा रेडियल जैसे स्टारफिश। अब इसमें रेडियल रेडियस का क्या मतलब है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको हम सेंटर माने तो यहां से एक सर्कल ऐसे इस तरीके से बनाया जा सकता है। मान के चलते हैं कि ये स्ट्रक्चर सर्कल को इतना पोर्शन अगर सर्कल का आप काट दें, ये जो रेड पोर्शन में कर रहा हूं एक सर्कल से आप अगर ये पोर्शन निकाल दें तो आपको इस तरीके का एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पेंटा रेडियल सिमेट्री ये है कि आप इसको 5 प्लेन से काट सकते हैं, इधर से भी इस हाथ से भी काट सकते हैं, ये प्लेन से, इस प्लेन से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, इस प्लेन से काटेंगे तब भी 2 इक्वल हाफ, इस प्लेन से काटेंगे तब भी 2 इक्वल हाफ और इस प्लेन से काटेंगे तब भी 2 इक्वल हाफ। तो ये रेडियल सिमेट्री के बारे में था। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल आप याद रखिएगा कि बायलेटरल में टीनोफोरा और जेलीफिश होते हैं, नहीं सॉरी, बाय रेडियल सिमेट्री में टीनोफोरा होता है एग्जांपल, क्वाड्री रेडियल में जेलीफिश और हाइड्रा। क्वाड्री रेडियल का मतलब होता है सिलेंडर से रिलेटेड और पेंटा रेडियल का एग्जांपल होता है स्टारफिश। पक्का एक क्वेश्चन आएगा नीट में, बस आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं रेडियल सिमेट्री में। इसके बाद बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें, बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट होती है, एस्कीहेल्मिन्थिस तक जाती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस से आगे जो भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आएगा। प्लेटीहेल्मिन्थिस से पीछे अगर आप चलेंगे तो वो रेडियल सिमेट्री के अंदर आएगा और या फिर एसिमेट्रिक होगा। एक्सेप्शन आपको सिर्फ यहां पर देखने को मिलेगा पेंटा रेडियल में, जो कि है स्टारफिश, क्योंकि स्टारफिश क्या होती है, इकाइनोडर्मेटा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि पेंटा रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा, उसमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं आती। अब बायलेटरल सिमेट्री को समझने के लिए हमको थोड़ा सा अगली स्लाइड पे जाना होगा, तो वो अब हम समझते हैं। अब हम बायलेटरल सिमेट्री 3D स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस तरीके का शेप का होगा, एक क्यूबॉइड या क्यूबॉइड जैसा, तो वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा, बायलेटरल सिमेट्री। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बायलेटरल सिमेट्री को। देखिए, एक क्यूब को जब आप इस प्लेन से, बीच के प्लेन से काटेंगे यहां से, तो वो राइट और लेफ्ट के 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, राइट लेटरल बोलेंगे और लेफ्ट लेटरल। और जब भी आप इस तरीके से किसी जानवर को काटें जिसमें राइट और लेफ्ट पोर्शन बराबर बराबर मिल जाए, मतलब देखिए यहां थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास यहां पर एक ह्यूमन है, इस तरीके से ह्यूमन है और उसको हम बीच से काटें तो उसका ये राइट और ये लेफ्ट पोर्शन हमको देखने को मिल जाएगा जो इक्वल हाफ होगा करीब करीब। इस तरीके से जब भी हम किसी जानवर को काटें तो उसको सेजाइटल प्लेन बोला जाता है। उस काटने के प्लेन को सेजाइटल प्लेन, याद रखिएगा, सेजाइटल प्लेन से जब भी आप कट करेंगे तो राइट और लेफ्ट पोर्शन देखने को मिलते हैं। ये पहला बेंचमार्क है बायलेटरल सिमेट्री का। दूसरा बायलेटरल सिमेट्री के अंदर जो हमको देखने को मिलता है कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, जानवर को बीच से काटें यहां से, तो आपको एक ऊपर का पोर्शन मिलेगा और एक नीचे का पोर्शन मिलेगा। ऊपर के पोर्शन जनरली पीठ वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला पेट वाला हिस्सा होता है। उसको जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको डॉर्सल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रल बोलते हैं। तो कट करने पे डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बायलेटरल सिमेट्री के अंदर वो होता है फ्रंटल प्लेन। डॉर्सल और वेंट्रल जब आप किसी को काटते हैं तो इस तरीके से काटने के तरीको क्रॉस सेक्शन बोला जाता है या ट्रांसवर्स सेक्शन बोला जाता है या ट्रांसवर्स प्लेन बोला जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, सेजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और फ्रंटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन में राइट और लेफ्ट मिलेंगे, ट्रांसवर्स में आपको डॉर्सल और वेंट्रल मिलेंगे यानी कि पीठ और पेट का हिस्सा। और फ्रंटल प्लेन से कभी आप किसी को काटते हैं बीच के 2 हिस्सों में तो उसको एक आगे का हिस्सा मिलता है, शरीर के आगे का हिस्सा, जिसको एंटीरियर पार्ट बोल देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो मिलता है वो पीछे का मिलता है, पोस्टीरियर। तो जिन जानवरों में ये 3 प्लेन अवेलेबल होंगे काटने के लिए, उन जानवरों में बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो वो प्लेटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट हो जाती है। अब हम अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जैसे एक बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये जैसे एक बटरफ्लाई बना लेते हैं, यहां पर ये बटरफ्लाई है, ये मैंने एक बटरफ्लाई बना दी, यहां पर इसका विंग्स है,
इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इस यहाँ पर इसके ये एंटीना हो गए, ये एब्डोमिनल वाला हिस्सा हो गया, ये विंग्स हो गए। ठीक है, देखिए अब बायलेटरल सिमेट्री इसमें होगी या नहीं होगी, ये पता करने का तरीका क्या है कि अगर आप इसको इस तरीके से काटें सजाइटल प्लेन, तो आपको लेफ्ट और राइट हिस्से मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप इसको यहां से बीच से काटें तो आपको एक एंटीरियर हिस्सा और एक पोस्टीरियर हिस्सा मिलेगा। और अगर आप इसको बीच से यहां से काटें, जो कि मैं अभी ये 2D प्लेन में शो नहीं कर सकता हूं, तो आपको एक पीठ वाली साइड मिलेगी जो कि डॉर्सल होगी, और इसके ठीक नीचे पीछे की तरफ आपको एक पेट वाला हिस्सा मिलेगा, वेंट्रल हिस्सा। तो हम तीनों तरीके से इसको कट कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन से थे? पहला सजाइटल था, दूसरा ट्रांसवर्स था, तीसरा फ्रंटल था। तो जब तीन तरीके से आप किसी जानवर को कट कर सकते हैं, उस जानवर में जो सिमेट्री होगी वो बायलेटरल सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। जब आप सिर्फ दो ही तरीकों से उसको कट कर सकते हैं या एक तरीके से कट कर सकते हैं कि दो इक्वल हाफ मिल जाएं और वहां रेडियस इन्वॉल्व होगा, तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो जनरली क्वेश्चन बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री से ही पूछा जाता है कि रेडियल सिमेट्री वाले जानवर कौन से होंगे और बायलेटरल सिमेट्री वाले जानवर कौन से होंगे। तो आप ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि रेडियल सिमेट्री के अंदर टीनोफोरा, जेलीफिश, हाइड्रा और स्टारफिश आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टारफिश। अक्सर क्वेश्चन स्टारफिश से पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सिमेट्री होगी। जनरली लोग बायलेटरल कर देते हैं, लेकिन उसका आंसर होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल में भी पेंटारेडियल, और प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट तक जितनी भी सिमेट्री होगी वो बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर अपने क्वेश्चन लिख के भेजिए। थैंक यू।